नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। तो साथियों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों अपने कलेजे या धड़कन को शांत कर लीजिए, क्योंकि कहानी काफी बेरहम से भरी, खौफनाक और डरावनी होने वाली। तो इससे पहले आप सब कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कम कर रहे हैं। तो आप ये तीनों काम अच्छे से कर लीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में जो कमेंट करेंगे उनका नाम मैं जरूर लूंगा और आपके लिए अच्छी से अच्छी स्टोरी लाऊंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ आप सबका प्यार और सपोर्ट। तो आप सब प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। तो चलिए आगे की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी मेरे एक रिलेटिव्स के साथ ही जुड़ी हुई है। रिश्ते में हमारे एक दूर के फूफा जी हैं और उनकी बेटी के साथ ये घटना घटी थी। उसके साथ एक बहुत ही भयानक हादसा बचपन में हुआ था। जब वह 8 क्लास में पढ़ती थी तो मुझे अपने बाकी रिलेटिव्स के थ्रू उस घटना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, लेकिन मुझे कभी उनकी बेटी से इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिल पाया। और मैं यही चाहता था कि जब कभी मैं उससे आमने सामने मिलूंगा तो उस समय उसने कैसा अनुभव किया था, उसके अनुभव को मैं उसके मुंह से सुनूंगा और फिर आपके साथ उस स्टोरी को शेयर करूंगा। तो कुछ समय पहले मैं उनकी बेटी से मिला था। उसका नाम है निशा। निशा आज के मॉडर्न जमाने की है, हालांकि वह बेहद सादगी से रहती है और आज वह एक बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करती है। जब मैंने उसके मुंह से यह हादसा सुना तो सच बता रहा हूं दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। साथ ही अपनी इस निशा बहन पर मुझे काफी तरस भी आने लगा। 8 क्लास में निशा की उम्र ही क्या रही होगी, और वह उस समय वह कितनी मासूम और कितनी प्यारी थी कि उसके साथ उस शैतान ने इतनी बड़ी नीचता हरकत कैसे की। तो चलिए अब आगे की स्टोरी निशा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निशा। जनवरी के महीने में जो सुख हमारे गांव में मिलता है वह दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। हम और हमारा छोटा परिवार सर्दी की रातें एक साथ बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि बातें ज्यादा हो पाती हैं और बड़ी माँ जो कुछ ना कुछ खिलाती रहती हैं, उसके आगे तो हमें जोधपुर के घेवर भी फीके लगने लगते हैं। तो बात है 2003 की। पापा हमें छोड़कर जा चुके थे और हम 10th में पढ़ते थे। हमारा शेड्यूल एकदम फिक्स था। सुबह की 7 बजे से इंग्लिश कोचिंग, फिर 1 घंटे स्काउटिंग की ट्रेनिंग, फिर 4 बजे तक स्कूल और शाम को मैथ की कोचिंग। मैथ की कोचिंग से 6 बजे निकलते थे, क्योंकि पंडित जी कहते थे एक अलग राइटर भी पढ़ लो। हमारा घर गांव में सबसे किनारे बना है, जिसके पीछे हरे बांस की घनी कोठी और बाईं तरफ हमारे खेत, और खेत पार करके नहर, दाईं तरफ से पतली सड़क और सड़क की ओर से लगकर खाली मैदान, जिसके खत्म होते ही घने जंगल और कब्रिस्तान आ जाता है। दिन में आप यहाँ पर पहाड़ी फील ले सकते हैं, लेकिन रात को अगर आप डरपोक हैं तो डर भी सकते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह है कि हमारे गांव में चोरों का बड़ा आतंक रहता है, और दूसरी बात कि यह थोड़ा सा माहौल जो है वह डरावना सा फील होता है। ऐसे ही एक बार हमें शाम के समय कोचिंग से आने में थोड़ा देर हो गई, क्योंकि मार्च में पेपर थे और कोर्स काफी बचा हुआ था। रिवीजन के लिए करीब 6 बजे वहां से निकले और तेजी से साइकिल चलाते हुए आने लगे, क्योंकि अंधेरा काफी हो चुका था और गांव में लोग सर्दी की वजह से जल्दी दरवाजे बंद कर लेते हैं। हमारी मम्मी परेशान हो गई थी कि आई क्यों नहीं। चलते चलते हम अपने गांव की सड़क तक पहुंच गए थे। अचानक लगा कि किसी ने साइकिल का किलियर जोर से पकड़ लिया है और साइकिल रुक गई। मैंने पलटकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। थोड़ा डर लगा, लेकिन जोर से पैडल मारा तो साइकिल 10 कदम चली और फिर रुक गई। हमने फिर से पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हमें लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो हम जोर से बोलने लगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, और जोर से पैडल मारी तो साइकिल चल पड़ी। लेकिन हमें लगा कि कोई पीछे जोर से चीख रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से साइकिल के पैडल मारते रहे। थोड़ी देर के बाद घर पहुंचे तो डर कर दरवाजा पीटा। मम्मी ने जल्दी दरवाजा खोला। हमको लगा आज तो किसी तरह बच गए। रात के करीब 11 बजे थे। मम्मी बगल में सोई थी और हम पढ़ रहे थे। महसूस हुआ कि बाहर वाली खिड़की पर कोई जोर से सांस ले रहा है। एक बार लगा वहम होगा या फिर हवा तेज होगी। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं बीते
कि फिर से वही लंबी और तेज आवाज के साथ सांस लेना महसूस हुआ। मन में एक ही ख्याल आया कि हम मम्मी को जगा दें और देखें कि कौन है जिनको इतनी तेज सांस लेने की आदत है, लेकिन शांत रह गए। तो फिर मैंने सोचा, चलो मुंह ही धो लें। और जैसे ही हमने मुंह धोने के लिए नल को खोला, मेरी चीख निकल गई। बिना मुंह धोए ही बाहर की ओर भागे और ठीक से सुनने की कोशिश की। वही तेज सांसें अब दरवाजे पर भी आ रही थीं। मैंने सोचा ऐसा कैसे संभव है। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। थोड़ी हिम्मत की और जोर से आवाज लगाई, कौन है दरवाजे पर? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? हम पूछ रहे हैं कौन है दरवाजे पर। हमारी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सामने से जवाब में सांसें और भयानक हो गई। दरवाजे पर तेज और भयानक सांसें सुन सुनकर मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि हम मम्मी को आवाज दे या दरवाजा खोलकर देखें या डर के मारे बिस्तर में दुबक जाएं। आज पहली बार गुस्सा आया, अंदर ही अंदर, क्योंकि बाहर से तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे और गुस्सा इसीलिए हो रहे थे क्योंकि दादाजी ने घर के चारों तरफ जीतने दरवाजे और खिड़की लगवा दिए हैं। उतने तो लोग घर में ही नहीं रहते हैं। 10 मिनट बाद हमें लगा कि आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ी राहत मिली। सोचा शांति से लेट जाते हैं, सुबह बताएगी कि रात को क्या हुआ। हम भागकर बिस्तर में घुस गए। जैसे तैसे खुद को अपने आप तसल्ली दिया कि भूत प्रेत आत्मा सब बकवास है, लेकिन पिछले वाकये को याद करके यह दिलासा एकदम झूठी लगने लगी। हमने जबरदस्ती आंखें बंद कर लीं और सोने की नाकाम कोशिश करने लगे। सुबह के 7 बज रहे थे। मम्मी ने आवाज दी, क्या हुआ? आज जाना नहीं है क्या? कल तो तुम्हारे कैंप जाने वाले हैं। स्काउटिंग वाले तो आज एक्स्ट्रा ट्रेनिंग क्लास रहेगी। हमने जवाब दिया, जाना है, लेकिन अगर आज हमको लेट हो जाए तो कालिका भैया को बोलिएगा कि रुक जाएंगे हमारे लिए। कालिका भैया हमारे पड़ोसी थे और पास के कॉलेज में सेम क्लास में पढ़ते थे। कोचिंग भी हम दोनों साथ में करते थे, तो हमने सोचा अगर उनके साथ आएंगे तो कल वाली घटना दोबारा नहीं होगी। मम्मी ने हमारे थोबड़ा हाल देखा तो परेशान हो उठी और हमसे बोली, क्या हुआ? कल कुछ हुआ क्या? पहले बोलती थी कि हम खुद आ जाएंगे और अब बोल रही हैं उनके साथ आएंगे। मैंने जवाब दिया, अरे अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। मम्मी ने कहा, अच्छी तरह जल्दी से रेडी हो जाओ, जाते टाइम ही हम बोल देंगे उसे। और मम्मी किचन की तरफ बढ़ गई। पूरा दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कल की बात हम भूल गए थे, लेकिन कोई था जो नहीं चाहता था कि हम भूले। हम आराम से साइकिल से आगे आ रहे थे और भैया पीछे पीछे अपने कॉलेज के बुरे हाल का व्याख्यान बता रहे थे। अनुसार वो अपने दांत दिखाते हुए आ रहे थे कि अचानक आसपास भयंकर बदबू फैल गई और किसी ने हमारे कान में फुसफुसाना कि पर्दे फट रहे हैं। साइकिल की हैंडल छूट गई और हम कान दबाए हुए तुरंत ही उस रास्ते पर फैल गए। मेरे कान से कुछ निकला, कुछ कीड़े जैसा। हम दर्द से चीख उठे और बिलबिला हुए। कई कीड़े मेरे कान से निकले जा रहे थे। कई कीड़े तेजी से रेंगते हुए पता नहीं कहां लापता हो रहे थे। बस हमें यह पता चल रहा था कि उतनी भयानक बदबू जिंदगी में हमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कान में असह्य पीड़ा हो रही थी और हमारी उठ के चलने की या साइकिल उठाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। डर और दर्द के मारे हम वहीं पड़े पड़े चीखने लगे। जितना तेज आवाज निकल सकती थी उतना तेज चीखने लगे। फिर याद आया कि आज तो भैया हमारे साथ आए हैं। एकदम से नजरों से पलटकर पीछे मदद के लिए भैया को देखा, लेकिन पीछे का नजारा देख हमारे होश खराब हो गए और हम बेहोश होकर वहीं गिर गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ हमें याद नहीं। हम होश में आए तो चारों तरफ निगाहें दौड़ आई। सब लोग एकदम नॉर्मल अपने कामों में बिजी थे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम एकदम हड़बड़ा कर उठे और अपने कानों को छुआ, लेकिन वो तो सब ठीक था, कुछ भी तो नहीं हुआ था। तभी तो सब लोग काम में लगे थे। हमको अपने आप पर भरोसा ही नहीं हुआ, तो फिर से अपना पूरा शरीर देखा, लेकिन यह सब ठीक नहीं हो सकता था। और कैसे हमें नजर नहीं रहा कि कान से कीड़े निकले थे और पर्दा फटा था। मम्मी की नजर हम पर पड़ी कि हम इधर उधर कुछ खोज रहे हैं। पास आकर बोली, अब क्या हुआ, क्या खोज रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। अच्छा मम्मी, वह भैया किधर गया? तो मम्मी ने कहा, भैया को तो तुम डरा दी एकदम। वह बेचारा लड़का तुम्हें उठाकर लाया, वरना तुम तो कान बंद करके ऐसे चीख रही थी कि किसी ने कोई डरावनी आवाज सुना दी हो। हम तपाक से बोले, कौन लड़का मम्मी? वहां तो कोई नहीं था
और भैया कहाँ हैं? ये बोलते बोलते हमारा गला सूख गया, क्योंकि जिस भयानक चेहरे को हमने देखा था वो किसी भी कीमत पर भैया तो नहीं था। मम्मी परेशान होकर बोली, हुआ क्या है? तुम कुछ बताओगी नहीं तो हम कैसे मदद करें कि तुम्हारा मन ठीक हो जाए? मम्मी परेशान हो उठी। उन्होंने कोशिश की हमारे चेहरे के बदलते भाव पढ़ने की, लेकिन वह नाकामयाब रही। रात के करीब 9 बजे थे। हमारे लिए खाना लेकर बड़ी माँ आई। हम बैठ गए, क्योंकि वो बिना खिलाए जाने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। पहला निवाला मुंह में लगाते हुए बोली, कैसा दिखता था वह? क्या बोला कान में? तुम्हारे खाना हलक से अंदर नहीं जा रहा था। लेकिन बड़ी माँ से यह सुनकर हमने उनसे कहा, आपको पता कैसे चला बड़ी माँ? हम किसी से नहीं कह पा रहे, सबको लग रहा कि हम बेहोश हुए, बस, और कोई कुछ नहीं जानता। फिर आपको कैसे पता चला? बड़ी माँ ने कहा, अरे हमने बोला तुम्हारी मम्मी को वो कह रही थी, डराओ नहीं, अच्छी बात है कि वह मानती नहीं। तभी माताजी दंदनाते हुए अंदर आई और बिस्तर से हमको बाहर निकलने के लिए बोला और बड़ी माँ को भी बुला ले गई। हमने कहा, अब क्या मुसीबत है? बड़बड़ाते हुए हम निकलने लगे और तभी जोर से ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें धक्का दिया और हम दीवार से टकरा गए। सिर जोर से टकराया, खून तेजी से निकलने लगा और हम वहीं गिर गए। आंखें खुली। कंपाउंडर अंकल ने टांके लगा कैर पट्टी कर दी थी और भैया को हिदायतें दे रहे थे। हमें घर आकर सीधा लिटा दिया गया और फिर भैया ने जो सबको बताया, किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। भैया ने कहा, चाची इसके अंदर खून नहीं बचा है। बिल्कुल अंकल कह रहे थे कि जिंदा कैसे है। ये इनकी आंखें खुलवा तो पीली लाइन खींची थी। इनका सैंपल लिए है ब्लड का, कल मिलेगी रिपोर्ट। यह सुनकर हमने चीख कर कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 महीने भी नहीं हुए। स्काउटिंग के लिए टेस्ट हुआ था तो 10 पॉइंट था हीमोग्लोबिन। अब कैसे पीली लाइन हो सकता है? भैया आप कुछ भी ना बोलिए। तो बीच में ही मम्मी अपनी मिसाइल दागते हुए बोली, तुम्हारा सब कुछ जाना कैंसिल और हम तुम्हारे सर को बता देंगे। हम मुंह घुमा के गुस्से में लेट गए, लेकिन मम्मी को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी सजा दे दी। हमें में रात के करीब 1 बजे थे। वहीं भयानक बदबू आसपास फैलने लगी। हमारा दम घुटने लगा, सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। हमने कोशिश की मम्मी को आवाज देने की, लेकिन मुंह से आवाज नहीं, हल्के खून की बूंदें निकलने लगी। छटपटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन लगा किसी ने हाथ बांध दिए। बहुत कोशिश किया कि मम्मी को आवाज दें या फिर कम से कम हाथ पैर ही लग जाए और हमको बचा ले। इस बार हम महसूस हो रहा था कि हमारे साथ बहुत ही गलत काम हो रहा है। हमारे शरीर के नीचे के हिस्से में बहुत भयानक दर्द हो रहा था और शरीर के नीचे से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा थी कि इतना हिलने के बाद भी कैसे मां को पता नहीं चल रहा। आंखों से दर्द की वजह से कम, लेकिन अपनी हालत की वजह से आंसू निकलने लगे। 2 बज गए। हम थक गए। आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। हम अपने हाथों पर नाखून चुभते देख रहे थे, लेकिन किसके थे वह हाथ? वह बदबू और डरावनी आंखों ने हमारा पूरा खून सूखा दिया था। उस ताकत ने हमारे पूरे शरीर को नोच डाला। हमारी ताकत पूरी खत्म हो गई थी। अपने शरीर पर हमें वहीं कीड़े महसूस हो रहे थे और हम एकदम निढाल होकर बिस्तर में फैल गए, क्योंकि अब हाथ पैर चलाने की हिम्मत नहीं बची थी। वह बड़े बुजुर्ग कहते हैं, न कि सुख का समय उड़ जाता है, लेकिन दुख की रातें बड़ी लंबी होती हैं। हम अस्त व्यस्त हालत में बिस्तर पर पड़े थे। कुछ याद नहीं कि वह दहशतगर्द सिलसिला कब रुका और कैसे रुका। हाँ, यह याद है कि आंखें खुली हुई थीं जो लगातार छत की ओर टकटकी लगाई थी। सुबह के 7 बजे थे। मम्मी सुबह से उठने के लिए आवाज दे रही थी, उठ जाओ और दवा लेकर लेट जाओ। हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उठ जाओ। तुम्हें देख देख कर हमको बीमारी सताने लगी है। आंखें खुली हैं तो भी नहीं उठ रही। सच कहे, उस दिन पहली बार उनके ऊपर चिल्लाने का दिल किया, बहुत तेज। एक तो किसने यह मेहरबानी करी कि चादर हमारे शरीर पर डाल दी। यह भी तो देखती कि हम उठ नहीं पा रहे। बड़ी माँ कमरे में आई, उठो, चलो मुंह धो लो। उन्होंने चादर हटा दिया कि हम जल्दी उठ जाएं, लेकिन वह जोर से चिल्लाई, अरे जल्दी आओ, देखो पूरी तरह से काट दिया है। अरे राम, ये क्या भयानक दृश्य है। जब चादर उठाई गई तो पता चला कि हाथ पर नाखून से लाइन बना दी गई है, जिससे लगातार खून हल्का हल्का रिस रिस कर टपक रहा है और कीड़े शरीर में चिपक गए हैं। बड़ी माँ ने बिना देर किए आवाज दी, भैया को इसे जल्दी मंदिर तक ले चलो, चलो जल्दी करो। मम्मी रोने लगी, ये सब क्या है, कोई बचा लो।
मेरी बच्ची को अभी तक यह भयानक सिलसिला सूरज ढलने के बाद शुरू होता था, लेकिन आज यह खौफ हमारे साथ सबके दिलों को कंपा दिया था। जैसे ही भैया हमें गांव के मंदिर की तरफ ले जाने लगे, उन्हें किसी ने जोर से धक्का दिया और वह खाली पड़ी गली में मुंह के बल गिर गए और हम उनसे दूर हो गए। हमारे आसपास वही भयानक बदबू फैल गई और कोई चिल्लाया, मंदिर तक तुझे कोई ताकत नहीं पहुंचा सकता। हाँ हाँ हाँ, वही हुआ जिसका हमें डर था। किसी भयानक ताकत ने कसकर हमारे हाथों में नाखून घुसे दिए और तेजी से घसीटकर हमें पेड़ पर उल्टा लटका दिया। हमें उल्टा लटके देख घर के सारे लोग चीखने चिल्लाने लगे और उस खौफनाक ताकत से हमारी जिंदगी की दुहाई मांगने लगे। उसकी सभी शर्तों के साथ, लेकिन इतने पर ही यह सिलसिला नहीं रुका। हमको उल्टे लटकाकर तेजी से धक्का दिया गया और हम पेड़ की डाल सहित धड़ाम से जमीन पर आ गए। सिर फट गया था और खून का फव्वारा फूट पड़ा। भैया ने जल्दी से उठाया, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि मंदिर ले जाए या हॉस्पिटल। काफी मुश्किलें घड़ी आ गई थी। मंदिर की तरफ वह ताकत जाने नहीं दे रही थी और हम डॉक्टर के बिना बच भी नहीं सकते थे। हमारी आंखें पलटने लगीं और हम वहीं फैल गए। तब तक भैया बोले, चाची मंदिर ले चलते हैं, डॉक्टर से फोन पर आप बात कर लीजिए, हम जल्दी चलते हैं। फिर से हमको अपनी पीठ पर टांग के मंदिर की तरफ चले, लेकिन यह क्या, अचानक से तूफान आता है, वो भी इतना तेज, एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया था। भैया ने हमको लिटा दिया और तेजी से घर की तरफ भागे ताकि कपड़ा लाकर हमको पीठ पर बांध सके, लेकिन उनका यह कदम गलत साबित हुआ। नीचे रखते ही वह हमको घसीट ले गया। सब पीछे दौड़े, लेकिन उसकी रफ्तार तूफान के जैसे थी और वह हमें लेकर अदृश्य हो गया। घर वालों को बस चीखें सुनाई दे रही थीं और हमको वही भयानक बदबू का एहसास हो रहा था और चुप नाखून से हमारा खून टपकता जा रहा था और जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर कौन है जो हमारी जिंदगी के पीछे पड़ा है और वह हमसे चाहता क्या है। थोड़ी बहुत कोशिश करके हमने बोलने की कोशिश की, कौन हो तुम, बोलो कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे। हमारे मुंह से बस इतना ही निकल पाया और हम बेहोश होकर लुढ़क गए। घसीटने की वजह से पूरा शरीर छिल गया था और सिर पहले से ही फटा था, इसलिए लगातार खून बहता रहा और उस वक्त शायद चेक किया जाता तो कुछ भी नहीं होता। यही बोलते। डॉक्टर नहीं मालूम कितनी देर बाद आंख खुली थी। हमारी आंख खुली तो इधर उधर आंख घुमाई और यह नजारा देखकर डर के मारे चीख निकल गई। किसी ऊंचे पेड़ पर जो काफी पुराना था और एकदम घने पत्ते, टहनियां एकदम घनी और कांटेदार टहनियां जो शरीर को बींद रहे थे। और यह भी तय था कि उस ऊंचाई से गिरने के बाद वैसे भी जिंदा नहीं बचते। वह पेड़ भी अपने आप में अजीब था, वरना इतने लंबे और ऊंचे पेड़ों पर कब से इतने कांटे उगने लगे। वहां से हमने भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर में ताकत ही नहीं थी और जिसका डर था वही हुआ गलत हो गया। वहां से गिर गए और बीच में अटक गए। हमें रोना आ रहा था। आखिर किस बात की सजा मिल रही थी। हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया और ईश्वर को याद करके अपनी मौत मांगने लगे। जिस हिसाब से पूरा बदन जख्मी था, यकीन नहीं हो रहा था कि कभी ठीक हो पाएंगे। इससे अच्छा है कि मौत आ जाए। अचानक आसपास भयानक बदबू फैलने लगी। हम डर से कंपा गए। पता नहीं अब क्या होने वाला है, अब इससे भी बदतर कुछ होना बाकी रह गया क्या। और तभी वहीं से डाल के अंदर से कीड़े रेंगते हुए दिखे। हमसे तो हिला भी नहीं जा रहा था, लेकिन यह सोचकर हालत खराब हो गई कि यह कीड़े न जाने क्या हाल करेंगे, कहां कहां से हमारे शरीर के अंदर घुस रहे हैं। हम चिल्लाने लगे, बचा लो मां, मम्मी बचा लो, और आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ा हिम्मत करके भाई ओर से नीचे देखा। उधर कुछ कम डार थी तो हमने रेंगते हुए करवट ले लिया। दर्द से हमारी एक भयानक चीख निकल गई और हम थोड़ा नीचे आकर अटक गए। तभी उस ताकत ने जोरदार शोर फैला दिया, जिससे हमारे कान फटने लगे और तेज बदबूदार सांसें बिल्कुल ही हमें हमारे मुंह के पास महसूस हुई और कानों में हल्की फुसफुसाना हो। हम चीख उठे, मत मारो, हमें क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। आह आह, उस ताकत ने अपने लंबे नाखून से हमारे पैरों को जांघों से घुटने तक फाड़ दिया और पेड़ से धक्का दे दिया, जिससे हम इस बार बिना अटके सीधे जमीन पर आ गिरे। ऐसा लगा जैसे से सारे बदन की हड्डियां टूट गई हों। इतना तेज दर्द उठा कि बर्दाश्त नहीं हुआ और हम गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। शायद यह जगह वह घना जंगल थी जहां लोग अपने जानवर लेकर चराने आते थे। उनमें से किसी ने हमारे दहाड़ मार के रोने की आवाज सुनी। उनमें से किसी सुशील ने कहा, अबे
सूरज कोई रोया है, उधर तालाब के पास से आवाज आ रही है, जरा ध्यान लगा के सुन। सूरज ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ तुम्हारी अम्मा है रे, पता नहीं क्या क्या सुन लेता है तू। सुशील ने फिर कहा, अबे फिर से आई सुन सुन। सुशील ने जोर दिया और बाकी बच्चों को भी आवाज दिया, सब सुनो, कोई रो रहा है। सारे इकट्ठे होकर सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक हमारी आवाज निकलना बंद हो गई थी और बस बंद आंखों से आंसू टपक रहे थे। अचानक एक बार फिर से वह भयानक बदबू फैल गई। उसने हमें उठाकर हवा में धनुष की तरह मोड़ दिया। हमारे शरीर की एक एक हड्डी चरमरा गई। मेरी भयंकर चीखें निकल पड़ी, छोड़ दो हमें, हमको जाने दो। उसने हमारे कान में एक नुकीली जीभ घुसा दी, जैसे अंदर से डालकर दूसरी तरफ के कान से बाहर करेगा। हवा में हमारी चीखें तैरने लगी, मम्मी बचाओ। इस बार सबने हमारी आवाज सुनी। उनमें से कोई राहुल बोला, ओ ये यार, उधर कोई फंसा है मोनू, तू भी सुन ले। लेकिन यार उधर जाने की मना है, क्या करें हम सब। तो उनमें से मोहित ने कहा, यार देखते हैं, चलकर पता नहीं कौन फंसा हो, लेकिन सबको कसम है घर पर कोई जिक्र नहीं करेगा। अगर सब ठीक रहा तो कोई घर पर चर्चा नहीं करेगा। सबने कसम ली और चल दिए। तालाब की तरफ धनुष आकार मोड़ने से और इतनी देर तक हवा में रहने से हमारी सांसें उखड़ने लगी थी। जांघें फटी, सिर फटा, हाथ फटा। कुछ ऐसा था जो सलामत रहा हो। मन में मौत का इंतजार था, लेकिन आंखों को इंतजार था। काश कोई गुजर जाता इस रास्ते, काश कोई देख पाता हमें और दौड़कर बचा लेता। उधर गांव भर में जिसको हमारे बारे में पता चला, सबके रोंगटे खड़े हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। कौन किधर जाए खोजने के लिए, कोई कहता इधर से जाओ, कोई उधर से देखने की सलाह देता। लेकिन डर सबको लग रहा था। धीरे पड़ोस के गांव में आए। एक पंडित जी को भी यह खबर मिली, वह भी देखने के लिए निकल पड़े। मम्मी बेहोश होकर पड़ी थी, बड़ी माँ डॉक्टर को बुलवा थी। गांव भर के सारे ताकतवर जवान लोग एक साथ जंगल की तरफ देखने के लिए निकल रहे थे। औरतें जो थोड़ा कम डरी हुई थीं, उनको गांव के अंदर खोजने के लिए मनाया गया। शायद यही वह समय था जब सबको एकता का मतलब समझ आया। एक बुजुर्ग दादा ने सबको अपने साथ लोहा और आग लेकर जाने को कहा। सबने अलग अलग जुट बनाया और निकल पड़े। हमें खोजने इधर उस शैतानी ताकत ने नुकीली जीभ को हमारे कानों के आर पार कर दिया और हम तड़प उठे। बचाओ, हमें कोई है, वह चिल्लाया। कोई नहीं बचा सकता, जितना चीखना है चीख ले। और उसने इस बार पेट में नाखूनों को गुस्से दिया और अंदर से निकाल के कुछ खाने लगा। हम दर्द से चीखने लगे, बचाओ बचाओ, हमें वहीं इधर आते। उन बच्चों की टोली भी सहम गई। उनकी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन राहुल थोड़ा समझदार था। उसने सबको समझाया, देखो भाई, उधर कोई लड़की है, ये बात साफ है, आगे का वही जाकर पता चलेगा। देखो हम तो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की बहन उससे दूर हो जाए, बाकी तुम लोग देख लो। इतना बोलकर वह आगे बढ़ने लगा तो सभी उसके साथ हो बोलिए। थोड़ा आगे जाने पर उन सब ने हमको देख लिया। तभी एक उनमें से एक लड़का बोला, अबे तुम तो बोले थे लड़की है। तभी राहुल ने सबको शांत रहने का इशारा किया और फुसफुसाना। जब वह पास पहुंचे और हमको देख पाए तो उनमें से 3 तो वहीं पर बेहोश होकर लुढ़क गए। राहुल को भी बहुत तेज डर लगा। उसने सबको वापस चलने को बोला। यह सुनते ही सब के सब उन तीनों को उठाकर चिल्लाते हुए ऐसा भागे कि अपने साथ चराने के लिए लाए हुए जानवरों की भी सुध नहीं थी। सब बेतहाशा गांव की तरफ भागे। गांव से आते लोगों की निगाहें जब उन बच्चों पर पड़ी तो उनकी हालत देखकर सब डर गए। सारे के सारे बच्चे उनके पास पहुंचते ही बेहोश हो गए। सबके बदन एकदम तप रहे थे और गिरते पड़ते भागने से किसी के पैरों में चोट तो किसी के कपड़े फटे। सारे लोग परेशान हो गए। लगभग 20 मिनट बाद सूरज को होश आया। बार बार पूछने पर बस वह इतना ही बोल पाया, चाचा। वह दीदी उल्टा खून शैतान और हाथों से मुड़ने का इशारा किया और दहाड़ के मारे रोने लगा। तब तक पंडित जी भी वहां आ गए। वह समझ गए। उन्होंने लोगों से कहा, बेटा यह एक बुरी आत्मा है, इसीलिए इन बच्चों को वो निवाला बनाया है। उससे पहले इन्हें किसी हनुमान स्वामी के मंदिर या पूजा गृह ले चलो। सब बच्चों को लेकर हमारे घर के पूजा घर में गए। पंडित जी ने सबको यह कहा कि सब अपने अपने घरों में अगरबत्ती और दीप जलाकर यहीं इकट्ठे हो जाओ, ताकि वह आत्मा किसी और को ना शिकार बना ले। सब लोग लगभग 1 घंटे में वापस इकट्ठे हो गए। मम्मी को होश आया तो वह भी वहीं गई और रोने लगी।
बड़ी बड़ी मन्नतें होने लगी। पंडित जी ने हनुमान जी की पूजा की तैयारी की। आरती चाची के बड़े स्पीकर को ले आए और उसमें माइक के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। बच्चों को थोड़ी देर में होश आ गया तो सबको थोड़ी शांति मिली। उधर अब शाम के लगभग 4 बजने वाले थे। उस भयानक आत्मा को पता नहीं क्या एहसास हुआ कि वह चिल्लाने लगा, यह गलत किया, अब सबको सजा मिलेगी। उसने जीभ कानों से निकाल ली और अचानक जोर से आंधी चलने लगी। पेड़ आपस में टकराने लगे और उस आत्मा ने हमारे दाहिने हाथ को पकड़ के जमीन पर पटक दिया। उसने अपनी बदबूदार जीभ से हमारे पैरों के तलवों को चाट लिया और नाखून से चीर दिया। खून निकलने से पहले ही उसने अपनी नुकीली जीभ तलवे के अंदर घुसा दिया। हम उस असहनीय दर्द को सहन पाए। हमारी आंखें दर्द से फैल गईं और हम खुली आंखों से अपनी मौत का तांडव देखने लगे। वह राक्षस हमारे साथ जितना गलत काम कर सकता था उतना हमारे साथ गलत कर्म किया। यह दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन इसका अंत कब होगा यह कुछ पता नहीं था। उसने नाखूनों से पूरे बदन में काट दिया। हर हिस्से से खून रिसने लगा था। उस हालत में तो हमारी ढंग से सिसकियां भी नहीं निकल रही थीं। अचानक बदबू कम होने लगी, जिससे यह एहसास हुआ कि अब आत्मा हमारे आसपास नहीं है, लेकिन अब वह कहाँ है? क्या उसे हम पर दया आ गई और क्या उसने हमें छोड़ दिया? हम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी कि वह शैतानी ताकत अब वहां नहीं था। वह गांव की तरफ गया था ताकि सबको डरा सके और यह पूजा पाठ बंद हो जाए। यह हनुमान चालीसा उसको तकलीफ दे रही थी। वह कान बंद कर करके चीख रहा था और छटपटा रहा था, लेकिन इन सब की पहले से ही तैयारी होने लगी थी। सभी गांव वाले एक जगह पर थे और आसपास पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। सारे नवयुवक घूम घूम कर देख भी रहे थे और किसी तरह इंतजार कर रहे थे कि कुछ इशारा हो या ऐसी हरकत जिससे पता चले कि वह किधर है, और जब वह शैतान इस तरफ आ जाए तब हमें ढूंढ कर लाया जाए। अंधेरा गिरने लगा था और हम समझ गए थे कि अब वह किसी कीमत पर हमें नहीं छोड़ेगा। बदन तो वैसे भी लाश हो गया था, ना हिलने की ताकत थी ना आंसू गिराने की। पड़े पड़े बस भगवान को याद कर रहे थे। इधर गांव के लोगों को काफी देर के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो सबने निकलने की सोची, क्योंकि अब इंतजार की सीमा खत्म हो चुकी थी। सबने एक साथ सलाह की और एक साथ जंगल की तरफ निकल लिए। सब हनुमान जी का नाम लेते हुए और जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। उधर हमारी आंखें उलट लगी। शायद हमारे शरीर ने जवाब दे दिया था, शायद वह अब साथ नहीं दे पा रहा था। आसपास दोबारा से बदबू फैली, लेकिन इस बार हमारे पास डरने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने बचे शरीर को भी नोच डाला। खून की धार बह रहती। जैसे जैसे लोग करीब आते उनके जयघोष से उस शैतान को दर्द हो रहा था। वह कान बंद करके चीख रहा था, लेकिन शायद वह अब समझ गया था कि यह लोग नहीं रुकेंगे। वह हमारे हाथों और पैरों को मोड़कर घसीटने लगा और ले जाकर एक खोखले पेड़ के तने में ठूंस दिया। सब लोग काफी करीब आ गए थे। उस शैतान ने तेज हवा का गुब्बार उठा दिया। सारे लोगों की आंखों में धूल भरने लगी थी और जयकारे रुकने लगे थे। तभी पीछे से बड़ी मां हाथों में लाठी लिए और भैया के साथ जयकारा लगाते हुए पहुंच गई। भैया के हाथों में बजरंग बली की विशाल प्रतिमा थी और कुछ सामान था। इससे सबको कुछ हिम्मत आई और वह आगे बढ़े। उन्होंने झाड़ियों में और आसपास हर जगह हम में खोजना आरंभ कर दिया। एक चाचा जी ने खून की लाइन देखी जो हमारे खून से बनी थी। जब वह घसीट के ले जा रहा था तो वह उस लाइन का पीछा करते करते उस खोखले पेड़ तक पहुंच गए। इतने शोर और जयकारे से वह शैतान कहीं गायब हो गया था, लेकिन हाथों से और अपने नाखूनों से अपने ओर आने का इशारा करके गया था, जैसे कि मैं फिर आऊंगा। चाचा जी ने हमको देखा तो आवाज देकर बाकी सबको भी बुलाया। जब पेड़ से हमको निकाला गया, हमारी सांसें लगभग टूट चुकी थीं। हमारे शरीर की दुर्दशा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी मां ने वहीं दिया जलाकर आरती किया और हमारे माथे पर घुमाया। हमारे मुंह को खोलकर जैसे ही उसमें प्रसाद डाला, हमारे मुंह से खून के साथ साथ कीड़े निकले और हम लुढ़क गए। भैया हमको गोदी में उठाकर तेजी से भागने लगे और बाकी लोग भी पीछे हो गए। छोटे चाचा ने कार स्टार्ट करके रखी थी। भैया जैसे ही हमको लेकर पहुंचे, सब फौरन ही वहां से हॉस्पिटल भागे। उस हालत पर तो डॉक्टरों को भी चक्कर आने लगे थे। डॉक्टर्स ने हमारी हालत देखी तो कहा कि हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट्स खराब हो चुके हैं। इतनी छोटी उम्र में
किसी बच्ची के साथ इतनी भयानक दरिंदगी उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखी। यहां तक कि कई डॉक्टर्स ने तो यह भी कह दिया था कि शायद हम कभी मां बनने का सुख नहीं ले पाएंगे। पूरे गांव के जिस जिस इंसान ने हमारी वह हालात देखी थी, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ करने की मम्मी ने घर पर महामृत्युंजय जाप शुरू करवा दिया और डॉक्टर ने अपना काम शुरू किया। लगातार इलाज चलने लगा, कभी इस हॉस्पिटल तो कभी अगला दवा और दुआ, सब चलने लगा। आखिर डॉक्टर साहब की कोशिश कामयाब हुई। हमारे शरीर के अंदरूनी घाव भी भर गए और हम मां भी बन सकते थे। पूरे 1 साल 8 महीने और 20 दिन बाद हम अपने घर वापस आए। घर की चौखट पर कदम रखते ही आंसू बह गए और गांव वालों की भी आंखें नम हो गईं। पूरी कहानी मेरे से शेयर करने के बाद निशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए हमसे कहा, भैया, आज इतने सालों बाद भी हमारी हिम्मत नहीं होती कि रात को हम घर के बाहर निकल जाएं। लेकिन हां, हमें अब हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता। उसके चेहरे को देखकर मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेकिन उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मेरा दिल रोने के लिए पूरी तरह से भरा हुआ था। बस कैसे भी करके अपने आंसुओं को आंखों में रोक के रखा था और मन में यही सवाल चल रहा था कि कोई आत्मा इतनी बुरी दरिंदगी कैसे कर सकती है। उस समय की उम्र ही क्या रही होगी। एक छोटी प्यारी और कोमल सी बच्ची, उसके साथ इतनी बड़ी क्रूरता कोई कैसे कर सकता है। निशा बेहद खूबसूरत है और सादगी से रहती है और शायद इसी बात की सजा उसे मिली थी। जब उस समय हमारे परिवार को इस हादसे के बारे में पता चला था तो हम सब उससे मिलने गए थे और बाद में पता चला था कि वह शैतान कौन था। वह एक ऐसी आत्मा थी जिसकी शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि वह बहुत ही गंदे ढंग से रहता था और किसी की इज्जत नहीं करता था, बस सबको परेशान करता था। लड़की तो उसके लिए बस एक उपयोगी चीज थी जिसे बस वह इस्तेमाल करना जानता था। एक बार उसके लिए बिना लड़की को बताए कोई रिश्ता लाया और बात पक्की हो गई थी, लेकिन यह उससे मिलने पहुंच गया। जहां इसका पर्दाफाश हो गया कि इसका कैसा स्वभाव है, उस लड़की ने इसकी जानकारी अपने घर पर दी और शादी के लिए मना कर दिया। इस गंदे इंसान ने गुस्से में आकर आत्महत्या कर ली और उस लड़की को भी इसी तरीके से मार डाला था। बाद में हर वह लड़की जो उस लड़की की शक्ल से मिलती थी, लगती, उसको मारता था। इस बुरी आत्मा को बंधक बनाकर कहीं अनजान जगह दफना दिया गया ताकि कोई और उसका शिकार ना हो। निशा आज भले ही शहर में आकर रहने लग गई हो और एक कंपनी में जॉब करती है, लेकिन वह आज भी उस घटना को याद करके सिहर जाती है। वह बहुत ही टैलेंटेड है, आधुनिक है, लेकिन वह आज भी डरती है। वह दुआ करती है कि कोई दूसरा उस दर्द से न गुजरे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।